20 करोड़ से नीचे जिसकी टर्नओवर है, लाइक इनकम नहीं है, टर्नओवर खरीद जोन सी और फरोख्त जोन सी है वो 20 करोड़ है या उससे कम है, तो वो इस SRO स्पेशल प्रोसीजर के तहत अपना जो गोशवारा है वो भर सकता है। 30,000 एंड 50,000 या 1 लाख डेली की, अगर वो एवरेज साल की लगाएं 4 करोड़ से ऊपर 90% शिवपुरा में किसी की भी सेल। एक ग्रीन प्लेट अलॉट होगी QR कोड के साथ, वो अपने दुकान के पास मतलब डिस्प्ले करेंगे और कोई भी FBR का ऑफिशियल ऑफिसर उनके पास इस पर्पस से नहीं जाएगा। मैंने कुछ जगहों पे देखा है, मतलब जो अफोर्ड भी नहीं कर सकता ना, ठीक है, अभी इधर पाकिस्तान में एक दो जगहों पे शुरू हो रहा है, लेकिन बाहर ये है कि जो बड़े मॉल्स हैं ना, वो कस्टमर जो बिल्कुल ही नहीं खरीद सकता कोई चीज, उसको ना एक कार्ड दे देते हैं, ठीक है, और वो जो है ना वो चीज जो के मिसाल के तौर पे 5,000 की है, ठीक है, वो किस्तों पे ले जाते हैं 6 महीने पे, जैसे किस्तों पे यहाँ चीजें मिलती हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज गवर्नमेंट के फंड में भी हो कि आप कैश डिपॉजिट करते रहें, ठीक है, ठीक है, नहीं ये मुझे वैसे ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी है, मैं करूंगी जरूर, ऑब्वियसली ये सजेशंस होती हैं ना। 25,000 के नेटवर्क में आ जाता है तो आप उसको क्या बेनिफिट देंगे ताकि और कोई नुमाइंदा उसको बाइक से दोबारा तंग न करे FBR? उसमें एक तो सबसे बड़ा ये है कि उनको एक ग्रीन प्लेट अलॉट होगी QR कोड के साथ, वो अपनी दुकान के पास मतलब डिस्प्ले करेंगे और कोई भी FBR का ऑफिशियल ऑफिसर उनके पास इस पर्पस से नहीं जाएगा कि मतलब उनसे कोई ऑडिट का पूछे, कोई किसी टैक्स कंप्लायंस का पूछे, टैक्स का पूछे, तो उनके पास समझ लें कि एक ग्रीन कार्ड है ये एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कि उनसे बकाया कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो ये स्कीम प्रॉपरली अवेल करेंगे इस पर लाभ। 25,000 आपने लगा दिया, अगर हम 10,000 से स्टार्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट ईयर तो आपने 10,000 नहीं लेना, 10% भी बढ़ाएं तो 11 हो जाएगा, 20% रहेंगे तो 12, उस शॉपकीपर ने 2,000 आराम से बढ़ा देना। आप देख लें आने वाले वक्त में पाकिस्तान को कितना उसका नेट हो जाएगा। वो लोग जो आपको 10-15 हज़ार दे रहे होंगे, 10-12 हज़ार 15 हज़ार की कैटेगरी में, वो खुद 10-15 लोगों को बताएंगे ना यार ये करा लो, ग्रीन प्लेट मिल जाएगी आपको, पूछेगा नहीं। ये जो स्कीम है ये ताजर की दोस्त स्कीम है एक तरह से ना, एक फैसिलिटेशन है टैक्स पेयर को छोटे से, जी उनको मतलब ऑन बोर्ड लेके और FBR लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे मतलब उनको ऑन बोर्ड लेके ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे मैडम ने कहा अपने टॉक के दौरान कि मतलब ये ऑप्शनल स्कीम है, जो इसका फ़ायदा उठाना चाहे, और हम तो चाह रहे हैं कि वो फ़ायदा उठाएं चूँकि ये टैक्स पेयर फ्रेंडली स्कीम है और ये है ऑप्शनल। जो मतलब इसमें आना चाह रहा है तो आएगा तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसका ऑडिट नहीं होगा, उसके पास हम नहीं जाएंगे। और जिनका टर्नओवर सालियाना जो है 200 मिलियन 20 करोड़ तक का है, उससे कम है, तो वो ये स्कीम अवेल कर सकते हैं। और इसमें जो है मिनिमम 25,000 की टैक्स देना है और 1% टर्नओवर पे देना है साल में। तो जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी हमने कुछ नोट भी कर लिए, और जो उनकी कन्फ्यूजन्स थी वो भी उनकी सुनी और उनको हमने कम्युनिकेट किया, और वो शायद अब क्लियर भी हैं, और उन्होंने हमें यकीन दहानी भी कराई है कि मतलब हम आप लोगों से के साथ FBR के साथ हम तावन भी करें। आज यहाँ पे मेजर जो मार्केट्स हैं उनके सदर और जनरल सेक्रेटरी साहब को इसीलिए बुलाया ताकि उनमें हम एक आगाही पैदा कर सकें और जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हम क्वेश्चन को आंसर कर सकें। तो बेसिकली FBR ने पिछले महीने एक SRO निकाला है 1167, जो कि कहता है कि जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं उनके लिए टैक्स गोशवारे भरने का एक स्पेशल प्रोसीजर है। उसमें उन्होंने किया क्या है कि एक ऐसा प्रोसीजर मुतारफ़ कराया है जिसमें 20 करोड़ से नीचे जिसकी टर्नओवर है, लाइक इनकम नहीं है, टर्नओवर के उसकी खरीदो फरोख्त 20 करोड़ खरीद जोन सी और फरोख्त जोन सी है वो 20 करोड़ है या उससे कम है, तो वो इस SRO स्पेशल प्रोसीजर के तहत अपना जो गोशवारा है वो भर सकता है। जिसकी एक ही परचून है, जिसकी एक ही, जैसे आप मोटर बाइक्स का काम करते हैं या किताबों का काम करते हैं, जिसकी सिर्फ एक दुकान है, वो इसको इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है, ना कि वो जिसके मल्टीपल शॉप्स हैं, एक ही एरिया में 3-4 दुकानें हो जाती हैं, उसके ऊपर ये नहीं इतलाक़ होता है। इसका कौन लोग हैं जो इसमें आते हैं शामिल हैं?
एक तो वो लोग हैं जो जिनका 20 करोड़ से कम का जिनका टर्नओवर है पूरे साल में, या पिछले 3 सालों में जिनका 20 करोड़ से नीचे है। अगर पिछले 3 सालों में 2025 में, 24 में और 23 में अगर 20 करोड़ से ऊपर की उनकी चले जाती किसी भी एक साल में, फिर वो इसमें नहीं आते। ये अगर तो 20 करोड़ से नीचे ही आ रहा है शुरू से ही, तो फिर वो इस स्पेशल प्रोसीजर का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी के बरक्स हमने सेल्स टैक्स में भी अपनी अमेंडमेंट की है, जिसमें हमने 20 करोड़ का एक हदफ जो सा है वो लगाया कि 20 करोड़ से ऊपर जिसका टर्नओवर जाएगा वही टीयर 1 कहलाएगा, जो नीचे होगा वो टीयर 1 नहीं कहलाएगा। जो रजिस्ट्रेशन है वो तो जैसे आपकी आईआरएस आप सबके बने होंगे पोर्टल्स वगैरह, जहाँ से आप अपनी सालाना भी भरते हैं और महाना जो सी अपनी इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की भी रिटर्न भरते हैं। उसके अंदर एक स्पेशल ये दी गई है रिटर्न, ताकि आप खुद भी इसमें जाके उसको भर सकें। पहले मिनिमम टैक्स 113 का 1.25% था ना, उसको कम करके हमने इसको 1% कर दिया आपके पूरे साल के टर्नओवर पे। 30,000 एंड 50,000 या 1 लाख डेली की, अगर वो एवरेज साल की लगाएं 4 करोड़ से ऊपर 90% शेखपुरा में किसी की भी सेल नहीं। ठीक, देखिए ना, फिर तो आप 90% लोगों से लेके देना ये वाली। मैं वही करने लगा ना, वही बात करना। अब आपने ये जो जितनी भी हमें पॉलिसी बताई है, ये लाख लग गया फाइनल है कि ऊपर नीचे हो सकती हैं? नहीं, ये तो ऐसा आ गया ना, फाइनल मतलब फाइनल होगी ना, तो फिर वो हमें बुलाने का फायदा नहीं है, कोई बैठ के हमसे डिस्कस करते। मेजर जो फ़ायदा छोटे दुकानदारों को है वो ये है कि ऑडिट से बिल्कुल वो है पाक हो जाएंगे कि इनकी जो भी अगर इस स्पेशल प्रोसीजर में आते हैं तो उनका ऑडिट नहीं कर सकते हम।